प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है लेंस के केस में? इमेजिनरी लाइन जो कहाँ कहाँ से पास करे? दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कौन कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर है? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों है? क्योंकि हम बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉन्केव पढ़ रहे हैं, तो वहां पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों है? क्योंकि 2 स्फेरिकल सरफेस है ना मैम, तो दोनों को अलग अलग स्फेयर में से कट के है, तो इसलिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहले वाले को क्या बोलते हैं जो लेफ्ट में आता है? C1 यानी कि 2F1 है ना, और C2 मतलब 2F2। ठीक है, हाँ जी। ऑप्टिकल सेंटर क्या है धनंजय? व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? ये बताओ, तुम्हारी सबकी स्कूल बंद है, छुट्टियां हो गई, सुबह कर देंगे ना फिर क्लासेस। किस किस की चल रही हैं अभी? कब तक चलेंगी? तुम्हारी नहीं चल रही है? ये चल रही है? मैं जा रहा हूँ, वाह वेरी कूल। मैं नहीं जा रहा हूँ, चल रही होंगी जिसकी। हाँ जी, कब खत्म हो रही है? तुम दोनों एक ही स्कूल में हो गया? अच्छा, हाँ जी। अर्नव 31 तक, तो चलो उसके बाद फिर चेंज करेंगे टाइम, सुबह कर लेंगे फिर, क्योंकि इस टाइम वैसे भी आधे तो खाना खा के आते हैं ये रुड़की पुड़की, और कुछ कुछ तो सो ही जाते हैं, कुछ को बुखार हो जाता है। मतलब 9th वाले बच्चे बता रहे थे मैम हमें बुखार हो गया था। मैंने कहा बेटा बुखार तो होगा ही अब, क्योंकि खा के बस सोना ही है, टेंशन कोई है नहीं, सुबह स्कूल जाना नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ जी, ऑप्टिकल सेंटर क्या था धनंजय? पता नहीं, कब पता होगा? थोड़ी देर में। कौन बताएगा? हाँ देव, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? सेंटर ऑफ लेंस किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से? ओ से, कैपिटल ओ है ना, सब कुछ कैपिटल है, कुछ स्मॉल भी है यहाँ? क्या है स्मॉल? फोकल लेंथ। और कुछ स्मॉल है, सब कैपिटल? हाँ जी, कुछ है? ये बताएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है दुबे? हाँ जी दुबे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? हैं? हाँ जी विभोर बताएगा, विभोर बड़ा ऐसे कर रहा है। हाँ जी विभोर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? कौन से स्फेयर का सेंटर है जिसमें से हमने स्फेरिकल सरफेस को कट किया? आओ जरा, अब ध्यान से सुनो, आज का वही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या इंपॉर्टेंट है मैम? वही कल रूल्स पढ़ के गए थे, चल रूल्स भी बता दो लगे हाथ। हाँ जी हर्षिल, पहला रूल क्या था कॉन्वेक्स लेंस में? हाँ जी ऋषभ, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पहले वाले रूल को कॉन्वेक्स लेंस में जो था? फर्स्ट रूल। इसके सरफेस के? हाँ एक ही बात है मैम, क्या पैरेलल बता तो दिया, कितना पूछोगे भाई? किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल नहीं है, फिर तो पता नहीं कहाँ से जाएगी। हाँ जी ध्यान से सुनिए, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर से पास कर रही है ना ओ से, और इसके पैरेलली जितनी भी रेज आएंगी वो दूसरी साइड वाले जो F2 जिसको बोल रहे हैं है ना, राइट साइड वाला जो फोकस है वहां से जाती है। ठीक है, सो पहला रूल क्या था कॉन्वेक्स में? पैरेलल आएगी F2 से जाएगी। दूसरा क्या था? हाँ जी अहिल, दूसरा रूल क्या था? अगर F1 से जाएगी तो उस दूसरे सरफेस से कैसे जाएगी? दूसरी साइड से पैरेलली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाला तो दोनों में कॉमन है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकलेगी। हाँ जी, इसमें भी तुमने एक रूल पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था बताना जरा? हाँ जी बोलिए फटाफट, क्या पढ़ा था कल? कि मैम, हाँ जी किसके पैरेलली जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाती है तो मैम ऐसा लगता है जैसे कहां से जा रही है? F1 से डाइवर्ज हो रही है, रे मस्ट भी सीधी। ठीक है, तुम्हारी सीधी होनी चाहिए, थोड़ी स्टेडी हो गई है। अब आओ जरा सेकंड रूल। हाँ जी बनाइए जरा एक कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के रूल्स पढ़ रहे थे, कोई स्कोप नहीं है इस चैप्टर में मार्क्स कटने का, 10 में से 10, 9 में से 9 पूरे, सब कुछ बिल्कुल थ्योरेटिकल है। हाँ जी थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, मैंने बताया ना तुम्हें, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी ना चाह के भी गलत हो सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये आएगा तो मान के चलो 101% गलत होने के चांसेस हैं। जैसे कि वहां पर किसमें था, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ी थी एक चीज की, वो गलत हो सकती थी हमारी लिखने में या कैसे भी, ऐसे ही ये वाला डायग्राम है, गलत हो सकता है। हाँ जी, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये F1, ये 2F1, हाँ जी ये F2,
और ये 2f2। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये है कि अगर हम किसी रे को इंसिडेंट करते हैं किस पे, F2 पे, हाँ जी, तुम्हारी रे सीधी होनी चाहिए। अब मैं F2 को शिफ्ट कर लेती हूं क्योंकि काफी दूर हो गया है, यहां ये रही। अगर हम किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं किसके ऊपर, F2 के ऊपर, तो वो कैसे जाने वाली है, पैरेलली। ये गलती हो सकती है, पूरे पूरे चांसेस है गलत होने के, है तो वही रूल, लेकिन कौन से फोकस को यूज कर रहे हैं यहां पे यूज कर रहे हैं F2 को। अगर किसी रे को हम F2 पे इंसिडेंट करवाते हैं, वो तुम्हें सीधा क्वेश्चन देगा कि कॉनकेव मिरर के केस में हम फोकस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, वो ये नहीं मेंशन करेगा कि F1 F2, तो अंडरस्टूड है कि F2 पे ही करवाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे गलत होने के पूरे 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 चांसेस होते हैं, तो इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, लिखो। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं लिख रही हूं, तुम बना लो, चलो पहले बना लो आराम से, चलो कोई जल्दी नहीं है। अब जो कह रहे रुक जाओ रुक जाओ, उनका भी तो सोचना है ना। और जिस जिसके अब नोट्स छूटे हुए हैं, जो भी छुटा हुआ है, कोई टॉपिक पढ़ना है, वो मुझे अब बता दो, ठीक है। समर ब्रेक में सारे एक लेवल पे पहुंच जाओ। अब छुट्टियां चल रही है ना, आधे तो नानी हाउस घूमेंगे, ठीक है, या जो भी है तुम्हारे जून में, मतलब सब एक लेवल पे आ जाओ, ताकि जुलाई से सबका जो चैप्टर चल रहा है वो सबको आ रहा है, ठीक है, सबको समझ में भी आ रहा है। फिर कोई बहाना नहीं है कि हमारा तो वो छूट गया था, ये छूट गया था, वो रह गया था। तुम्हारी जून में खुद जिम्मेदारी है, टीचर को पकड़ो, उससे पढ़ो जो तुम्हारा छूट गया है। पकड़ो मतलब बता के, है ना, ऐसे नहीं टीचर टीचर ठीक है, पकड़ देगा मतलब है पूछ लो कि भैया कब अवेलेबल हो, हमें पढ़ा दो, और उससे पहले आपको नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। लिखो, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light appearing, a ray of light appearing to meet at the principal focus of, कौन सी लेंस है, to meet at the principal focus of concave lens after refraction, कहां से जाएगी, after refraction will emerge, कैसे, parallel to what, parallel to the principal axis। अगर कोई रे जो है उसको हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो मीट कर रही है कहाँ, F2 पे, F2 है यहाँ, F2 F1 नहीं है, तो वो कैसे जाएगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल ही जाएगी। थ्योरी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। हाँ जी, रे सीधी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, रे स्केल से बनानी है, ठीक है। यहाँ तो अरफात के तो हाथों में यहाँ से जादू है, स्केल यूज किया था क्या, अच्छा फिर ठीक है, मैंने कहा सीधी सीधी खींच रहे हो बिना स्केल के ही, ठीक है। तो भाई रे सीधी बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हो गया ये, हो गया, चलो नेक्स्ट, लास्ट बनाओ जरा कॉनकेव लेंस, बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, लिखो O, लिखो F1, लिखो 2F1, वही सेम, कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर O से जाती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकलती है, ये सेम है दोनों में। और वैसे अगर रे डायग्राम्स बनाएंगे ना अभी हम, तो हमें सेकंड वाला रूल यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फर्स्ट और इससे ही काम बन जाएगा हमारा। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ लिया कि कॉनकेव लेंस के फोकस पे डाल रहे हैं, बताओ कैसे जाएगी, तो फिर जरूरत पड़ेगी उसकी, नहीं तो रे डायग्राम्स में तो जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट वाला रूल यूज कर लो और लास्ट वाला कर लो, बीच वाले को स्किप कर दो अगर दिक्कत होती है समझने में तो, ठीक है। लिखो, बन गया, बनाओ फिर जल्दी, तो तुम लिख लो फिर, बन गया तुम्हारा तो, लिखो अपने आप। हाँ जी लिखिए, क्या था वो जो सेम है थ्योरी, अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center of the lens will emerge without any deviation.
a ray of light passing through the optical center will emerge without any deviation. कोई डेविएशन ना है, सीधी निकलेगी. ठीक है, सेम है दोनों में, बिल्कुल सेम टू सेम. लास्ट पेज निकालो अपनी कॉपी का और सारे रूल्स ड्रॉ करके दिखाओ जल्दी फटाफट. पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलली जाएगी. ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना किसी डेविएशन के आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द अदर साइड. हाँ जी, दोनों दोनों के बनाओ फटाफट. बनाओ जल्दी. पैरेलल वाली F2 से. ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? जो F1 से जाएगी वो पैरेलली जाएगी. और तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से कॉनकेव के पता होने चाहिए. टेस्ट सैटरडे को है ना, लाइव प्रोसेस का पूरा है ना, और छुट्टियों से पहले इसका भी टेस्ट होगा एक तुम्हारा, पूरा ही होगा ये भी. मैथ्स का नहीं होगा अभी. मैथ्स का है कोई टेस्ट? मैथ्स का नहीं होगा, है? चलो देखेंगे फिर. आओ इधर. हाँ जी, इसमें क्या है? पैरेलल वाली जो है वो ऐसा लगता है जैसे कहाँ से जा रही है? F1 से. जिस रे को हम F2 पे इंसिडेंट कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है? कहाँ से जा रही है वो जा रही है पैरेलली. और ऑप्टिकल सेंटर वाली तो मैम ऑप्टिकल सेंटर से ही जा रही है. ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना. हाँ जी, बन गए. कभी यस मैम भी बोल दिया करो, कभी नो मैम भी बोल दिया करो. कभी यस नो भी बोल दिया करो, कभी यस नो भी बोल दिया करो. बन गए. ठीक है, रूल्स पता होने चाहिए क्योंकि हमने रे डायग्राम्स बनानी है सारे क्वेश्चंस में भी हमने ये करना है, तो ये रूल्स तुम्हें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. हाँ जी, पैरेलल वाली फोकस से F2 से कौन से केस में जाती है? सब तो ऊपर ये वाला है, ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा है? हाँ जी, जो रे पैरेलली जाएगी वो F2 से कौन से केस में पास होगी? कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स. ये सबसे ऊपर. ठीक है, कॉन्वेक्स में जाएगी. और जो F1 से पास होगी वो पैरेलली जाएगी दूसरी साइड से. ऑप्टिकल सेंटर वाला केस तो दोनों में सेम है, यहां पर थोड़ा सा वो है. तो ये अपना दिमाग में आपको रखना है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर पढ़ो या फिर कॉनकेव लेंस पढ़ो, ये चीज दिमाग में इंटेंशनली रखनी पड़ेगी कि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है. हाँ जी, पैरेलली आएगी तो F1 से डाइवर्ज होगी, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर कैसा है, कॉनकेव लेंस कैसी है? डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज होगी. और डाइवर्ज यहां से तो होने से रही. हाँ जी, ऐसा कोई जादू है तुम्हारे पास कि तुम लेफ्ट साइड से स्ट्राइक करवाओ, रे को इंसिडेंट करवाओ और ये F2 से डाइवर्ज हो जाए? नहीं. तो यही एक केस है, अगर यहां से डाइवर्ज हो रही है ना इस तरीके से तो F1 से ही होगी. अगर F2 से F2 पे इंसिडेंट करवाओगे तो पैरेलली जाएगी उसी साइड जिसके F2 जो जिस साइड की फोकस पे आपने उसको इंसिडेंट करा है. तो ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए. अब आ जाओ एक्टिविटी पे. हाँ जी, एक्टिविटी पढ़ो और समझाओ. बिल्कुल सेम एक्टिविटी है जो मिरर में पढ़ के आए हो. जल्दी, सेम टू सेम एक्टिविटी आपने पढ़ी है कॉनकेव मिरर की. थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, वो तो थोड़ा सा तो होगा ही डिफरेंस. ठीक है, चलो बताओ जल्दी पढ़ के क्या लिखा हुआ है. बोलिए जल्दी. पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, चाहे बुक से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन फटाफट करो. कल चैप्टर खत्म कर देंगे. ठीक है, पावर वगैरह बचेगा, फोकल लेंथ वगैरह, और फिर एक बार क्वेश्चंस करेंगे. और एक शीट दूंगी क्वेश्चंस की मैं तुम्हें, उसको छुट्टियों में कर लेना. ठीक है, 8 से
ये तो बैठे हुए हैं। हाँ जी बताइए, जल्दी पढ़ो। छुट्टियों के इंतजार में, अभी तो कुछ नहीं सूझ रहा है। बस तभी सूझता है पढ़ाई तो जब पेपर बस सर पे होते हैं। एक दिन पहले तो दिमाग पूरा ही काम करता है, उस दिन तो बस कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, 7 की किस चीज़ की बेटा? मेरे संडे तक है, जो नेक्स्ट संडे है। तुमने अभी तक ग्रुप में मैसेज नहीं देखा क्या? ग्रुप में मैसेज नहीं चेक किया? सबसे पहले चेक कर लिया हुआ तो जान जान के मैम से ही पूछना चाह रहे हैं कि मैम ही बता दें। हाँ जी, ये एक्टिविटी समझाओ कोई मुझे, क्या पूछा है? 7 की ईद है, 8 का है संडे, तो 8 का है संडे या 7 का है संडे? मुझे नहीं पता, चलो मुझे कैसे करना भी क्या है। हाँ जी, कौन समझाएगा मुझे ये एक्टिविटी जल्दी? बस बस बस, ईद मुबारक सब कर लेंगे, रुक जाओ पढ़ लो। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन अ वे डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 9.11। हाँ जी, क्या तरीका है? कल पढ़ के गए हो कि कॉन्वेक्स लेंस की अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। हाँ जी विनायक, मैंने तो पढ़ाया अभी तक। हाँ जी, कल एक्टिविटी 9.11 में क्या पढ़ा था हमने कि फोकल लेंथ कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी लेंस की जिसकी हमें फोकल लेंथ नहीं पता है, बोलिए। हाँ जी ऋषभ, क्या तरीका है? फिर तो किसका डिस्टेंस ले लेंगे? मैम लेंस का जो डिस्टेंस है स्क्रीन से, उसको क्या बोलते थे? वही डिस्टेंस जो था वही कहला रहा था फोकल लेंथ। तो ये कह रहा है कि इसी तरीके से तुम फोकल लेंथ को सॉल्व कर लो जैसे तुमने कल एक्टिविटी 9.11 में करी थी। हाँ जी चुप हो जाइए। ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। हाँ जी, 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए। ये इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यूजिंग चॉक, ऐसा ही हमने कॉन्केव मिरर में किया था अगर तुम्हें याद हो। वहां पर हमने कितनी लाइन ड्रॉ करी थी? 3 लाइन ड्रॉ करी थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमें 3 पॉइंट ही पता करने थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। यहां पर लेकिन तुम्हें पता है कि मैम अगर इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा F1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2F1 और इसी तरीके से ये पॉइंट F2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2F2। इसलिए यहां पर ये कह रहा है कि 5 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो यूजिंग अ चॉक। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है ऑन अ लॉन्ग टेबल सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की पहले 9.11 एक्टिविटी की हेल्प से आप फोकल लेंथ सॉल्व कर लेंगे, फिर जितना फोकल लेंथ है उतने ही डिस्टेंस पे आप 5 लाइनें ड्रॉ करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हमारी फोकल लेंथ आई है 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो ये लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए बच्चों? वो मैम उतना ही होना चाहिए जितनी फोकल लेंथ अपनी आएगी लेंस की। हाँ जी, place the lens on a lens stand, place it on the central line such that the optical center of the lens lies just over the line। हाँ जी, ये जो बीच वाली लाइन है, से फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक लाइन है, इस पे स्टैंड रख दो। किसका? लेंस का स्टैंड। इसका मतलब जो यहां पर लेंस लगी होगी उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो इस पे लाई करेगा, बिल्कुल सेम मिड वाली लाइन पे। उसके बाद वो कह रहा है कि 2 लाइन्स ऑन either side of the lens corresponds to F and 2F। मतलब इस साइड वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 लाइंस हैं, एक उसमें F है एक उसमें 2F है। इसी तरीके से बच्चों इस साइड एक F है और दूसरा 2F है। मार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको पता है लेफ्ट वालों को 1 बोल देंगे, राइट वालों को 2 बोल देंगे। अब वो वही कह रहा है जो उसने कॉन्केव मिरर वाली एक्टिविटी में बोला था कि भैया एक बर्निंग कैंडल लो। बर्निंग कैंडल किसका काम कर रहा है यहाँ पे? हाँ जी, बर्निंग कैंडल क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। वो ये कह रहा है इसको अलग अलग पोजीशंस पे रख के देखो, पहले बहुत दूर रखो, फिर देखो पहले कह रहा है फार बियॉन्ड 2F1, मतलब क्या है? लेफ्ट साइड पर बहुत दूर रख के देखो, मतलब इंफिनिटी। ऑब्टेन अ क्लियर शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। आपको पता है इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहां पर अब तुम्हें इमेज कहां मिलने वाली है? राइट साइड पे। हाँ जी, ये बताइए जरा कॉन्केव मिरर के केस में कैसी इमेज मिली थी? नेचर क्या थी इमेज की? रियल इन्वर्टेड। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में सारा का सारा वही है जो कॉन्केव मिरर था। यहां पर भी तुम्हें इमेज मिलने वाली है रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ जी, रियल इमेज किस पे मिलती है? स्क्रीन पे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इस साइड स्क्रीन रखो इस बार। अगर ये लेंस है, लेंस के इस साइड रखोगे ऑब्जेक्ट, यहां 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 यहां, और
जो स्क्रीन है उसको लेके जाओगे इस साइड, क्योंकि इमेज सारी इस साइड मिलने वाली है तुम्हें। अब वो कह रहा है कि नोट डाउन द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। जो वहां किया था कॉनकेव मिरर वाली एक्टिविटी में, सब कुछ वही करना है। क्या क्या पोजीशंस बता रहा है वो तुम्हें बता रहा है जस्ट बिहाइंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट f1 एंड बिटवीन f1 एंड o। इन अलग अलग पोजीशंस पर आपको लेंस को रख के देखना है। किसको रख के देखना है? ऑब्जेक्ट को, सॉरी, ऑब्जेक्ट को आप इन अलग अलग पोजीशंस पे रखोगे और फिर आप चेक करोगे कि जो इमेज है वो आपको कैसी कैसी मिल रही है। आओ देख लेते हैं कैसे। हाँ जी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। इस लाइन पे ये क्या है बच्चों? f1, ये क्या है? 2f1। इसी तरीके से यहां पर ये क्या है बच्चों? ये वाला पॉइंट f2, और इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे 2f2। अब वो तुम्हें क्या क्या बोला है ध्यान से सुन लो। उसने ये कहा है कि एक बार तो ऑब्जेक्ट को रखो यहां, एक बार ऑब्जेक्ट को रखना है बहुत दूर, ठीक है? हाँ जी। दूसरी पोजीशन क्या बोली है उसने? दूसरी पोजीशन वो कह रहा है कि यहां पर रखो। ये कौन सा केस बनेगा? इसको क्या बोलोगे? बियॉन्ड 2f1, ठीक है, या c1 बोल सकते हो। हाँ जी। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? एड 2f1। हाँ जी। फोर्थ पोजीशन क्या होगी? जल्दी बताओ। बिटवीन 2f1 एंड f1। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी बच्चों? एट f1। और लास्ट पोजीशन क्या होगी? बिटवीन o एंड f1। तो वो ये कह रहा है तुम्हें कि भैया ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख के देख लो। एक बार बहुत दूर ले जाओ, फिर एक बार 2f1 के पास ले आओ, एक बार 2f1 पे ही ऑब्जेक्ट को रख दो, एक बार यहां कहीं रख दो बिटवीन 2f1 f1, एक बार f1 पे रख दो, और एक बार फाइनली ऑब्जेक्ट को रख दो यहां पर। ये बनेगा इंटरेस्टिंग केस। इसमें वही होगा जो कॉनकेव मिरर में क्या हुआ था, जब बिल्कुल मिरर के पास लेके चले गए थे ऑब्जेक्ट को, कैसी हो गई थी इमेज? वर्चुअल इरेक्ट। यहां पे भी सेम वही होगा। जो कॉनकेव मिरर था सेम वही कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? बस यहां पर ये टर्म्स का फर्क है। आओ जरा इसकी टेबल बनाते हैं। हाँ जी, बनाइए जल्दी। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी एट कौन से फोकस पे? प्रिंसिपल तो चाहे ना ही लिखो, ऐसे लिख लो, इतनी जगह भी नहीं है। हाँ जी बताइए जल्दी। एट फोकस कौन से फोकस पे? f1 की f2? f2 उस साइड बनेगा सब कुछ, उस साइड, ठीक है? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो तुम्हारी इमेज जो है वो बनने वाली है एट f2 ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। हाँ जी। साइज कैसा होगा? अब इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, तो जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा हाईली डिमिनिश्ड है। हाँ जी। हाईली डिमिनिश्ड का क्या मतलब है? बहुत ही छुटकू। कितनी छुटकू? पॉइंट साइज्ड। और कैसी है? रियल इन्वर्टेड है। हाँ जी। कैसे पता चला रियल इन्वर्टेड है? हाँ जी। पार्थ रावल ये बताओ, रियल इन्वर्टेड है कैसे पता? हाँ जी कैसे पता है? स्क्रीन पे आ गई ना, स्क्रीन लेके घूम रहे हैं इतनी बड़ी इधर उधर, वो क्यों घूम रहे हैं? स्क्रीन पे आ रही है मैम, स्क्रीन पे मिल रही है तो रियल है, और इन्वर्टेड तो होगी रियल। लिखो, पहले टेबल बना लो अच्छे से, क्योंकि टेबल ही सब कुछ है। जिसने मिरर पढ़ लिया है, मेरे समझ में आ गया है, सब कुछ यही है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर टेबल क्लियर है तो। और आज मैं चैप्टर 1 के नोट्स भेज दूंगी, जिन जिन के नोट्स छूटे हुए अपने नोट्स पूरे कर लो, ठीक है बेटा? हाँ बाकी पूरे हो गए दोनों? पहले 5th के पूरे कर लो, उसका टेस्ट है ना, फिर क्लास में ही पूरे करो नोट्स। घर जाके कौन सा इतना सजा सजा के लिखते हो तुम लोग? वैसे भी राइटिंग तो ऐसी ही आनी है। हाँ जी बताइए जल्दी। नेक्स्ट कहां पर लेकर जाए ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को लेके चलो लेंस की तरफ। हाँ जी बताओ जरा क्या पोजीशन होगी? बियॉन्ड 2f1, यही तो आएगा। बियॉन्ड 2f1, इंफिनिटी से लेंस की तरफ जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर क्या इंटरेस्टिंग चीज है, इधर आओ जरा। ये कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर में क्या देखा था मैम? ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे थे किसके पास? हाँ जी। कॉनकेव मिरर में क्या पड़ा था? ऑब्जेक्ट को किसके पास लेके जा रहे थे? मिरर के। इमेज कहां जा रही थी विभोर? इमेज कहां जा रही थी? जैसे 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 हम
अलग अलग केसेस में ऑब्जेक्ट को लेके गए थे मिरर के पास, इमेज कहाँ जा रही थी मैम, इमेज इधर जा रही थी। इसमें देखो क्या हो रहा है यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग है। ये रही आपकी लेंस, हाँ जी, आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो किधर, लेंस के पास, इमेज कहाँ जा रही है, दूर, ठीक है, पास, ये उसी साइड में इस साइड को जा रही थी। अब तुम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे किसके पास लेके जा रहे हो, लेंस के, तुम्हारी इमेज दूसरी साइड पे और दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो तुम्हें ये बातें सारी ध्यान रखनी है क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेगी मेमोराइज करने में चीजों को। हाँ जी, जल्दी बोलिए, अब बताओ जरा इमेज कहां बनेगी, तुम खुद बताओ। F2 के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, दूसरी साइड पर, और बीच में बनेगी ना इमेज। इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी मैम बिटवीन F2 एंड 2F2। पॉइंट्स सारे के सारे ध्यान रखने हैं। क्या हुआ दुबे, इसको क्या हो रहा है, खुजाओ फिर इसके। हाँ जी, कीड़े काट रहे, देखना भाषा। क्या हुआ रावल, क्या हुआ, तू सीधे बैठ जाना बेटा, सीधे बैठ जा, या कमर दुख रही है। हाँ जी, आइए जरा, बियॉन्ड 2F1 आओगे ना तो आपका इमेज कहाँ जा रही है, इमेज मैम उस साइड और आगे जा रही है। हाँ जी, कैसी होगी, क्या ये भी हाईली डिमिनिश्ड होगी या डिमिनिश्ड होगी मैम। डिमिनिश का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए। छोटी किससे छोटी, किससे छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी। ये रिलेटिव है, ये साइज जो लिखते हो रिलेटिव लिखते हो, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, नेचर कैसी है, कैसे पता, क्योंकि मैम स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो जो स्क्रीन पे तुम्हें इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, वो होगी अपनी रियल एंड इन्वर्टेड। तो मतलब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको जितने भी तुम्हारे नोन पॉइंट्स है ना, यहाँ पर जितने भी हमें इस साइड लेफ्ट में नोन पॉइंट्स हैं, उनके पास हर एक पे ऑब्जेक्ट को रख के देखना है, और जो आपकी इमेज है वो इस साइड कहीं कहीं शिफ्ट होती रहेगी, आगे आगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या पोजीशन है, एट 2F1, बताना इमेज कहां बनेगी, एट 2F2। कैसी, वही सेम साइज की बनती है मैम। हाँ जी, कॉनकेव मिरर के केस में जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते थे, कहां बनती थी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। कैसी बनती थी, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज, वही सेम, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस पोजीशन अलग है थोड़ी सी, क्योंकि लेंस है दोनों साइड जो है वो आपका फोकस और 2F है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या पोजीशन बनेगी बताना, 2F से अगर आगे जाओगे लेंस की तरफ। हाँ जी, क्या पोजीशन बनती है, बिटवीन 2F1 एंड F1। बताओ उसको कहां लेके जाएं हम। हाँ जी, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F2, लिखो जल्दी। हाँ जी, नेचर कैसी होगी, नेचर तो मैम वही होगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज बताना जरा कोई, हाँ जी साइज बताइए, एनलार्ज्ड। अब नेक्स्ट क्या पोजीशन बनेगी, एट F1, पास आ गए हो बिल्कुल। हाँ जी, ये कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट केस। एक तो सेम साइज वाला केस काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार सॉल्व नहीं करना होता, सीधे बताना होता है। आपको F1 दिया होता है, 2F1 वाला केस आपको बता देना होता है। हाँ जी, बताइए जरा, लास्ट वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी। क्या पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, बचाई क्या है मैम, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस, ठीक है, बताओ जल्दी। हाँ जी, कहां बनेगी इमेज, इमेज बनती है मैम ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट था। कैसी बनेगी,
स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही थी मैम, तो भैया कैसी है, वर्चुअल और इनडायरेक्ट, सेम मिरर की तरह वही। हाँ जी कैसी है, बड़ी की छोटी? मैम एनलार्ज्ड ही है। अभी सबके रे डायग्राम बनाते हैं, अभी देखते हैं। इसका मतलब लेंस के पास लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, इमेज दूसरी साइड से निकल रही है, उधर उधर उधर। ठीक है, लास्ट वाले केस में ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे आपकी इमेज जो है वो बनी है और बड़ी बनी है। ठीक है, अगर बहुत स्पेसिफिकली लिखें तो पीछे बनती है किसके, बियॉन्ड 2f1। अभी बना रही हूँ रे डायग्राम, बियॉन्ड 2f1 बनती है। ठीक है, कई बार हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि कहाँ बन रही है, हमें लगता है कि इसी साइड बनेगी, कहीं बना देंगे, लेकिन बना तो कहीं भी देंगे, लेकिन 2f1 के बियॉन्ड बनाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है, अभी क्वेश्चंस करेंगे वहां भी क्लियर हो जाएगा। और रे डायग्राम्स बना रहे हैं अभी। हाँ जी, लास्ट वाला केस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और थर्ड वाला सेम साइज। स्नेहा, अदिति पास कर देना बेटा फोन स्नेहा को। हाँ जी बन गया, जल्दी करो, फिर रे डायग्राम्स बनाते हैं ना इसके, खत्म कर देते हैं इसको। हाँ जी चलिए, चलो लिखो, अब बनाने जा रहे हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। मिरर की याद है सारी डायग्राम्स, मिरर की याद है सारी, दो दो रूल लगा के बनाए थे ना। इमेज कहाँ बनती है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती थी, है ना, यहां पर भी वही है, दो रेज मिनिमम लेनी है, मतलब दो रूल्स लेने हैं बस, दो रूल्स जो भी तुम्हारी इच्छा के हैं उनको लो और बनाओ। हाँ जी, पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है मैम वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है, और फिर देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी जो है वो एक्सटेंडेड है, वहां से आ रही है बहुत सारी पैरेलल रेज, दो ले लो चाहे चार ले लो, कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, ये देखो अब क्या होगा, सारे पॉइंट देखो बार 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 तुम्हें मार्क करने पड़ेंगे, वो मार्क करो। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ। हाँ जी, ये कौन सा पॉइंट है, F1। यहां कौन सा पॉइंट है, 2f1। हाँ जी, इस साइड कौन सा पॉइंट है, F2 और 2f2। सारे इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए तुम्हारे, सुन रहे हो, इक्वल डिस्टेंस पे बनाओ। 6 डायग्राम बना लो ऐसी जल्दी जल्दी, पहले यही काम कर लो फिर आसान हो जाएगा काम। लेंस बनाओ 6 बार, कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ओ मार्क करो, F1 F2 2f1 2f2 सारे मार्क करो जल्दी, 6 बना लो पहले, फिर फटाफट कर लेंगे इन्हें। करिए जल्दी, आराम से बना लो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। या एक एक ही करें, बना लो आराम से। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और बराबर तरीके से बनाना, F1 2f1 F2 2f2 आराम से। ये भाई इतना, विनायक इतना बेटा ऐसा काम क्यों करते हो, ये ओरिजिनल राइटिंग है, इससे भी गंदा लिख लेते हो। हम्म, बेटा थोड़ा सा तो अपना इंप्रूव करो ना, देखना तुम्हारे साइड में बैठे हुए वो बंदे वो भी तो लिख रहे हैं, और अपनी कॉपी देखो तुम। हम्म, थोड़ा सा साफ सुथरा काम किया करो, ये देख पीछे झांक ले, इसे कह रही हूँ, ठीक ही है, उसकी देख बहुत साफ लगेगी। बना लो। मुझे लेंस कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन रही है बेटा, ऐसे तो एक पेज पे 2 ही लेंस आ पाएंगी।
6 बेटा। पार्थ का ना मन नहीं लगता है, ऐसे मन लगता है इसका ही। कभी कभी शांत बैठता है बहुत। पार्थ क्रिकेट खेलने जा रहा है आजकल? फिर क्या खेलता है? मोबाइल? हम्म। यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करते हो तुम लोग? फुटबॉल? क्या खेलते हो मोबाइल में गेम? क्रिकेट? गली गली? कहाँ, ग्राउंड में? अब गली वाली उम्र चली गई मैम। अब तो आंटियां भी घर से बाहर निकल के एकदम भगा देती होंगी तुम्हें। इतने बड़े हो गए, शर्म नहीं आ रही यहाँ गली में क्रिकेट खेल रहे हो? 2F1। हाँ जी, 2F1 और F1 लेफ्ट में। F1 वाले सारे लेफ्ट में है, राइट में F2 है। फटाफट करो। हैं? देख ली, इसी की तो कह रही थी मैं भी। और इसने पता नहीं कहाँ से अपने आप ही पैरेलल रेस क्यों बना ली है। पैरेलल रेस नहीं बनानी थी, तो मैं अभी बनाऊंगी। इसने बेचारे ने दो दो पैरेलल। 6 बनाओ, एक और बना। कहाँ है? मैंने सोचा मुझे कम दिखाई दे रहा है आज। हाँ बेटा। मिरर में कितने बनाए थे? मिरर में कितने केस थे? मैं इतना पढ़ा है कि याद ही नहीं आ रहा कुछ, कितने बनाए थे? 6 बनाए थे ना। वो अभी टेबल तो बनाई है 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर बियॉन्ड 2F1 रखेंगे, फिर एट 2F1 रखेंगे, फिर बिटवीन 2F1 एंड F1 रखेंगे, फिर एट F1 रखेंगे, फिर बिटवीन F1 एंड O रखेंगे। तो 6 नहीं हो गई? आओ करें। बन गई? चलो आओ जरा। जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, हाँ जी, पैरेलल रेस कहां से जाएंगी आरुष? जब रे इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो वो कहां से जाएगी फिर रिफ्रैक्शन के बाद? कौन सा फोकस? F2। हाँ जी करो, सारी की सारी F2 से पास करनी है। ठीक है, करो पास। ठीक है, तुम सीधी सीधी बनाना, नहीं तो थोड़ी टेढ़ी भी चल जाएंगी। हाँ जी। A ray of light from object is incident on the lens parallel to the principal axis after reflection। कहां से जाती है? after refraction it passes from the principal focus F2 on other side of the lens। तो वो वाला रूल यहां पे यूज हुआ है। अगर बहुत सारी पैरेलल रेज होंगी, सो वो सारी की सारी F2 से पास होंगी। और रे मस्ट बी सीधी, यूज स्केल। ठीक है, हाथ से बनती है हाथ से बना लो, स्केल यूज करना है स्केल यूज करो। और एरो जरूर बनानी है, नहीं तो आधा 1 नंबर कटेगा ही कटेगा बोर्ड्स में रे डायग्राम पे, अगर एरो नहीं बनी होंगी। ठीक है, सब पे प्रॉपरली। हाँ जी, बताइए जरा क्या लिखोगे? इमेज कहाँ बनी है मैम? इमेज बनी है एट F2 ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। हाँ जी, स्क्रीन पे ऑब्टेन हुई है। नेचर कैसी है? नेचर ऑफ इमेज क्या है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड, आप पूरा लिखना। हाँ जी, साइज क्या है? साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? दिख ही रहा है यहाँ पे, कहाँ दिख रहा है मैम? यहाँ दिख रहा है, एक डॉट ही तो है जहां पे सारी मिल रही हैं। इसका मतलब कैसी है? इसका मतलब मैम जो साइज है वो है पॉइंट साइज, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्यों है बच्चों?
एक डॉट ही तो है, ये तो हमने बहुत मोटी मोटी रेस बना दी है ना, दिखाने के लिए, नहीं तो बिल्कुल एक डॉट ही होगा जिसपे सारी की सारी रेस जो है मीट कर जाएंगी। हाँ जी, लिखिए जल्दी, बनाइए फटाफट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहां से जाएंगी पैरेलल रेज, और वो सारी की सारी एक कॉमन पॉइंट F2 से पास करने वाली है ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, तो इमेज भी वहीं पर बनेगी। बन गई? चलो अब दूसरा केस देखो जरा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड 2F1। बनाओ जरा ऑब्जेक्ट। F1, 2F1, ऑप्टिकल सेंटर F2, 2F2। हाँ जी, बनाइए जल्दी, बनाओ। क्या खुसर पुसर चल रही है? थोड़ों को यहां से उठा के ना उधर फेंकती हूँ, उधर वाली बेंच पे। हाँ जी, बताओ कौन कौन से 2 रूल यूज कर लें? आरुष, कौन कौन से रूल यूज कर लें यहां पे? पैरेलल वाली कहां से जाएगी? पैरेलल वाली जाएगी मैम आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से। और दूसरा रूल बता दो कोई। हाँ जी, फोकस वाली पैरेलल से यूज कर लो मैम, चाहे ऑप्टिकल सेंटर वाली कर लो, उसमें एक ही बनानी पड़ेगी। पहले ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है? अब मुझे बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा इसमें। हाँ जी, देखना जरा कहां बन रही है, कहां बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। और कैसी है, छोटी है कि बड़ी है? मैम छोटी है, लिखो फटाफट सारी बातें। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? इट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरी साइड पे चल रहा है सब कुछ यहां पर। हाँ जी, साइज क्या है? साइज ऑफ इमेज, ये थी पोजीशन ऑफ इमेज। पूरा पूरा लिखना तुम लोग, कभी शॉर्टकट ही मार रहे हो। ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ जरा साइज क्या है बच्चों? डिमिनिश्ड, छोटी है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है रिलेटिव साइज, लिखते हैं हम यहां पर। जो हम साइज की बात करते हैं वो साइज होता है रिलेटिव साइज, इन विद रिस्पेक्ट टू या इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। सो यहां पर डिमिनिश्ड है मतलब छोटी है, किससे? ऑब्जेक्ट से। हाँ जी, नेचर ऑफ इमेज मैम रियल एंड इन्वर्टेड दिख भी रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जा रही है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चों? इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमेशा होती है मैम रियल, और वैसे भी स्क्रीन पे भी ऑब्टेन हो रही है। स्क्रीन लेके घूम रहे थे इधर उधर, ठीक है? तो स्क्रीन पे मिल जाएगी, यहां पर कहीं भी बना लो, F2 और 2F2 के बीच में कहीं भी बना लो। और रे सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, स्केल यूज करो। और ऐसा ना करो, ऐसी डायग्राम ना बनाओ कि ऑब्जेक्ट ही बड़ा लग रहा है इमेज से, वो देख के बनाओ। इतना तो थोड़ा सा यूज करनी पड़ेगी सेंस। आरुष बराबर नहीं लग रहा साइज, छोटा है। चलो बनाओ तीसरा। कहाँ जाना चाह रहे देव? ए, देखना इसने, देखना एरो कैसे लगाई ऊपर की तरफ। दिखाओ। जब भी ऑब्जेक्ट का वो लिखना हो ना बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इससे ऐसे नीचे की तरफ को मिलाते हैं ऐसे। इसको पूरा व्हाइटनर लगा के नीचे की तरफ को दिखानी है ना, रियल इन्वर्टेड इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ को एरो लगानी है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाओ अपने आप। कौन सा रूल यूज कर लेंगे नेक्स्ट वाले में? हाँ जी, नेक्स्ट वाले में कौन सा रूल यूज कर लेंगे? करो, कोई भी 2 यूज कर लो। यहां पर तो सिंपल है रे डायग्राम्स बनाना, यहां पर इतना मुश्किल नहीं है। मिरर में 4 रूल्स थे तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी, लेंस में तो 2 ही है, बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहो। 2 रूल ज्यादा यूज होते हैं ना, पैरेलल वाला फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर वाला डायरेक्ट। हाँ जी, बनाओ जल्दी। पैरेलल वाली रे जो है वो गई है कहां से? वो गई है मैम F2 से। ऑप्टिकल सेंटर वाली जो है वो जाएगी सीधी।
और सेम साइज की बननी चाहिए यहां पर, ठीक है। लिखो लिखो सारी बातें है बेटा। तुम सीधा बनाओ, मेरी तो हल्की टेढ़ी होगी ना, बहुत मुझे दूर से लानी पड़ेगी। अगर मैं पास से इसको करती तो शायद ठीक हो जाती। पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहां है बच्चों? एट 2f1। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चों? एट 2f2। नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज, साइज किसका? इमेज का साइज कैसा है बच्चों? सेम साइज। हाँ जी बनाओ। अगर वैसा हुआ ना, सेम साइज जैसे नहीं लग रही है, तो थोड़ा पास पास ले आओ पॉइंट्स को, तो ज्यादा चांसेस है कि सेम साइज की बन जाएगी। हाँ जी नेक्स्ट। ऑप्टिकल सेंटर ओ, F1, 2f1, F2 एंड 2f2। बताना जरा नेक्स्ट पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, रखो जरा। बिटवीन 2f1 एंड F1 बनाओ जल्दी। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो है मैम बिटवीन 2f1 एंड F1। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बना के देख लेते हैं अभी। बनाओ जल्दी अपने आप, करो करो जल्दी, बनाओ जल्दी। आरती क्या बनाया है? पेपर ही खत्म कर दिया, बनाओ जल्दी। ये भाई बनाओ जल्दी। हाँ जी, बड़ी है कि छोटी है? बड़ी। लिखो पोजीशन क्या है? पोजीशन है मैम बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। हाँ जी, साइज कैसा है? साइज डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, क्या है? एनलार्ज्ड। नेचर कैसी है? स्वीट है या सावर है? स्वीट है। चलो, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्या पोजीशन होगी?
हाँ जी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? एट F1। ऋषभ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट इंफिनिटी। हाँ जी, नेचर क्या होगी? स्वीट के अलावा रियल एंड इन्वर्टेड। री री मत लिख के आ जाना, पेपर में 0 नंबर मिलेंगे री री के। रियल एंड इन्वर्टेड पूरा लिख के आना। हाँ जी, साइज ठीक है। चलो लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आधे टेस्ट में गलत करेंगे उसे, पक्की बात है। क्या हुआ हसीना, इतना क्यों हंस रही हो? हाँ जी बोलिए, पार्थ क्या हुआ है? क्या तुम क्यों हंसा रहे हो भाई इसको? ये खुद हंसा रहा है। हसीना का नाम है, आज से ये नाम बोलूंगी इसको मैं क्लास में। हाँ जी, जो कभी नहीं हंसता उसको कहते हैं हसीना। कभी तुम कुछ और समझ लो। हाँ जी इधर आओ। चलो बनाओ जल्दी। हाँ जी लास्ट केस है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी प्रिफर करते हैं और टेस्ट में भी, प्री बोर्ड्स में हर जगह ये प्रिफर करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन इसी पे दें, और फिर इसका रे डायग्राम तुमसे बोलें कि रे डायग्राम बनाओ, और तुम गलती करो, तुम्हारे नंबर कटे। ठीक है, आओ जरा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, पैरेलल आई तो F2 से गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस केस में तुम स्क्रीन लेके घूम रहे हो पागलों की तरह, तुम्हें स्क्रीन पे इमेज नहीं मिल रही। इसका मतलब वैसे भी दिख ही रहा है ये रेज कभी मीट तो करेंगी नहीं, ये डाइवर्जिंग उसमें है, ऐसे जाएंगी फैलती हुई, है ना। सो क्या किया फिर इनको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ। भाई तुम अच्छे से बनाना, ठीक है। और इनको कहीं पर मीट करवाओ, जहां भी मीट करें। तो ये यहां कहीं मीट करेंगी, कहाँ मीट करी है? बियॉन्ड C1। तो ये है इमेज, कैसी है? एनलार्ज्ड है, और उसी साइड पर है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी बनाना, डॉटेड बनाना, क्योंकि वर्चुअल है। ठीक है, बनाओ जल्दी, चेक करती हूँ कैसे बना रहे हो। हाँ जी बनाओ जल्दी। बन गई? बस ये ध्यान रखना है डायग्राम बनाते टाइम, ना तो C1 पे बनानी है इमेज, बियॉन्ड 2F1 बनानी है। जाओ पीछे पीछे, दिखाना जरा। अरफात क्या बनाया? अरफात ने कहाँ मिला दिए? मैं वही बता रही हूँ ना, नहीं मिलानी है यहाँ। कहाँ मिलेंगी? बियॉन्ड 2F1 बनाओ जल्दी। इसकी मर्जी नहीं। हाँ जी एरो बना लो ध्यान से। धनंजय सारी एरो खा गया, एक भी नहीं बना रखी। एरो बना रखी है, पूरी एरो बनाता हूँ मैं। हाँ जी दिखाना देव क्या बनाया। देव बेटा पैरेलल वाली कहाँ गई, देखना जरा। ये एरी तो है, ये एरो कहाँ बनेगी? इसकी जगह नहीं छोड़ी इसके बीच में है, तेरी मिलनी नहीं। हाँ बीच में। हाँ तो ढंग से बनाओ ना फिर, इसका मतलब गड़बड़ ला मैं बनाऊँ है बेटा। इत- यार हंस दिया करो। दिखा क्या किया है, बन गई? नहीं बनी? अहिल कौन सी बना रहे हो? भाई तूने तो गजब का मिलवाया। देना जरा, खेल देना। क्यों छेड़ रहा है उसको, ऐसी टाइम पास। ये तुझे देख रहा है।
ये नहीं कह रहा गर्दन में मोच आ जाएगी, सीधा फ्रैक्चर करिए इसके। भाई तेरा डायग्राम, तूने इसका बेस ही ठीक नहीं रखा हुआ। यहाँ बना दूँ? ये क्या किया हुआ है? उल्टा चल रहा है क्या? ये ही उठो वहां से एक जना तुम में से। गाना सुना है वो? एक गाना है ना, भोजपुरी गाना है, ही हंस देनी रिंकिया के पापा, है ना, वही चल रहा है तुम्हारा। उठो वहां से एक जना। हाँ जी, उठ जाओ एक जना वहां से फटाफट। आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मान उठ जाओ बेटा जल्दी जल्दी जल्दी। आजा जल्दी, कूद के इधर। हाँ जी बन गया। नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो। अभी कोई छुट्टी नहीं, नहीं हुआ। मुझे टाइम देखना नहीं आता क्या? है? नहीं हुआ। हाँ जी नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़िए जल्दी। अरे पढ़ो जल्दी। ऋषभ ये ले, आगे मीट करवा लेने। बन गई? बनी नहीं आई? बनाओ पहले, इसको पूरा करो। किस किस की बन गई? बनी नहीं रही? चलो ट्राई करो, थोड़ा सा इसमें गैप दो। ऑप्टिकल सेंटर और F1 में थोड़ा सा गैप दो, तब बनेगी ठीक। ये किसका है? इन्हें क्या हुआ? ये दोनों पैरेलल नहीं जाने चाहिए थे बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है। पहले ये तो कॉपी पैक करके बैठ गया। बैठे रहो अभी, कोई बात नहीं। हाँ जी बनाओ जल्दी, नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो तब तक। ये सारी क्लियर है? पैरेलल वाली, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी? F2 पे। अगर ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड 2F1 या C1 तो इमेज कहाँ बनेगी? उस साइड शिफ्ट हो जाएगी। हाँ जी, इमेज इधर इधर जाएगी। अब कहाँ बनेगी? बिटवीन F2 एंड 2F2। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पे तो इमेज कहाँ बन रही है? सेम साइज की 2F2 पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 और F1 के बीच में तो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2F1 और पीछे। अगर ऑब्जेक्ट को तुम F1 पर ले आए हो तो इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? इन्फिनिटी पे। और देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट केस है, काफी इंपॉर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम इधर ही मिलाते रहते हो कहीं कहीं। हाँ जी, पैरेलल वाली F2 से, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन ये यहाँ पर कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम इन्हें क्या करते हैं? पीछे की तरफ मीट करवाते हैं, अपीयर्स टू मीट। तो इसलिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज है इस वाले केस में। और कैसी है? एनलार्ज्ड है। और वर्चुअल इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है। और हाँ जी कहाँ बनी है? ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, उसी साइड पे बनती है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ हुआ कि नहीं तुमसे? एक दिन दिया था ना, कर रहे थे, बीच में भग गए थे फिर तुम। बताओ जल्दी, किस किस ने सॉल्व किया था ये? कितना आंसर आ रहा था देखो जरा। हाँ जी करो इसको जल्दी, इसको करके जाना। अभी तुम्हारे कोई पेपर वेपर सब खत्म हो गए, करके जाना इसको। कहीं 2 मिनट लेट चले जाओगे तो क्या हो गया? करो जल्दी, दिखाओ कहाँ किया है जल्दी। यहां पर ये दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट इतनी है, एक इमेज की हाइट कितनी दे रखी है? 5 mm। अब इसने तुमने किया कैसे, मुझे बस ये दिखा दो। और ये दे रखा है कि इतनी लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट, हाँ जी इमेज बनी है ना कहां पर? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहां पर इस v के साथ क्या आएगा? इस v के साथ आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। और यहां पर कैसी इमेज है? स्क्रीन पे मिल रही है क्या? नहीं। अब तुम्हें यहां पर एक दिमाग लगाना है अपना कि मैम कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुनो। कॉनकेव मिरर के केस में कौन सी इमेज है जो तुम्हें इन फ्रंट ऑफ मिरर मिलती है? हाँ जी, रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम्हें ये चीज देखते हुए कि कॉनकेव मिरर है
और इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो तुम्हें यहां पर क्या लेना है, माइनस। यहां पे नहीं लोगे तो दूसरे ऑप्शन में फंसोगे और गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आंसर निकालो कितना आ रहा था, ये क्वेश्चन करके जाना, जल्दी करो। और कल से तीनों साथ नहीं बैठोगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सुना है ना वो, एक साथ ही बैठे हो चिपक के। हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी करिए। कहाँ किया हुआ वो दिखाओ, नहीं तो मुझे, अगर कर रखा है तो मुझे दिखा के जाना जल्दी, जल्दी दिखाओ कहाँ किया हुआ है, करो फटाफट। हाँ जी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ इमेज बन रही है, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज है। रियल इन्वर्टेड है तो हाइट कैसी लोगे, इमेज की जो हाइट दी हुई है उसको -5 मिलीमीटर लेना है तुम्हें। करो जल्दी, काटा पीटी करके क्या आ रहा है आंसर, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, दिखा जरा। अच्छे से सॉल्व किया या गंदे से एफ कैसे आए, -60 क्या है, यू आए ना बेटा, आगे तो सॉल्व करो, फोकल लेंथ पूछ रहा है वो, और सेंटीमीटर जरूर लिखा करो साथ में। आंसर तो ठीक निकाल दिया, तरीका गलत है, इधर दो, करो जल्दी। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या बोलते हैं इस चीज के को, हाँ जी बताइए। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है मिरर के केस में, -v अपॉन यू। तो u सॉल्व कर लो इससे, और u को फिर उसमें पुट कर दो, क्या u को उसमें पुट करो मिरर फॉर्मूला में, u और v को पुट करो, कहाँ पुट करना है, मुंह में हाँ जी देखो ध्यान से, ये था ना मैग्निफिकेशन। ए छुट्टी, रुको 2 मिनट, भाग जाना कहीं नहीं, घर तो जाना तुम्हें। हाँ जी तुम जाओ बेटा, कितना आ रहा है यू, अब क्या करना है, यहां पे लगाओ मिरर फॉर्मूला। हाँ जी मिरर फॉर्मूला क्या है, और फोकल लेंथ निकाल लो। तो फोकल लेंथ आ जाएगी -20। ठीक है, कर लिया करो जो सवाल तुम्हें दिए जाते हैं, आलसी मत बनो।